Good morning, everyone. So, in the continuation of your chapter, Mangoes Around the Year, today we will do Summer Treat Mamidi Tundra. Chitti Babu and Sina Babu lives in Atrepuram town in Andhra Pradesh. So, his name of two persons, that is Chitti Babu and the Chinna Babu, they lives in Atrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in mango garden. तो ये दोनों भाई जो हैं अपनी छुट्टियां कैसे बिताते हैं? गार्डन में खेल करके. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. तो उनका जो गार्डन है उसमें जब वो खेलते हैं, जब उनके फ्रूट्स जब पूरे तरह से लगे होते हैं उस टाइम पे जो कुछ कच्चे फ्रूट्स भी होते हैं वो उसको भी खाते हैं, किसके साथ? विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर, मतलब नमक और मिर्ची के साथ उस कच्चे मैंगोज को खाते हैं. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगो इन डिफरेंट वेज. ठीक है, तो उनकी मम्मा जो है घर पे अनराइप मैंगो, अनराइप मीन्स जो पके ना हो, राइप मीन्स पके हुए मैंगोज, अनराइप मीन्स कच्चे मैंगोज को उनकी मम्मा किसी न किसी तरह से मतलब डिशेस बना के उनको देती हैं. She also makes many kinds of mangoes pickle. The pickles last through the year until the next mango सीज़न. तो वो क्या है, उस मैंगोज़ का पिकल भी बनाती है, अचार भी बनाती है, और वो जो है वो कम से कम 1 साल रहता है ताकि नेक्स्ट सीज़न तक जब तक मैंगोज़ होते हैं तब तक वो उन मैंगोज़ को खा सकते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि वी कैन यूज़ दिस मैंगोज थ्रू आउट द ईयर बाय प्रिपेयरिंग या बाय प्रिजर्विंग देम इन द फॉर्म ऑफ पिकल. पिकल बना करके हम उसको लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा, वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम ममीडी टंड्रा आम पापड़ फ्रॉम देम. ठीक है, तो मेमिडी टैंड्रा जो यहाँ पे नाम यूज़ हुआ है दैट इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश. वहाँ टाउन में इसको ऐसे बोलते होंगे, अदरवाइज जो हम इसको बोलते हैं दैट इज़ आम पापड़. तो उस बच्चे ने बोला कि मम्मा आप जो है कुछ मैंगोज़ का जो है आम पापड़ भी बना दो. देन देयर फादर सेड मेकिंग मेमिडी टंड्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क. उन्होंने बोला कि आम पापड़ बनाना कोई आसान थोड़ी है, इसके लिए हमें कम से कम 4 weeks 4 हफ्ते लगते हैं और 4 हफ्ते हमें मेहनत करनी पड़ती है. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टुगेदर मेक द मेमिडी टैंड्रा. तो उन्होंने बोला कि अगर आप प्रॉमिस करो कि आप नेक्स्ट 4 weeks मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको जो है ये बनाने में हेल्प करूँगा और हम बनाएंगे आम पापड़. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प. तो दोनों भाइयों ने क्या कहा कि हाँ ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें आम पापड़ बना के दो. The next day both the children went to the market with their father. तो अगले दिन वो दोनों बच्चे जो है अपने पापा के साथ मार्केट गए. They bought a mat woven from the leaves of palm trees. तो वो वहाँ से क्या लाए, एक मैट शीट लेकर आए जो किससे बना हुआ था, पाम ट्रीज जो होते हैं उसकी पत्तियों से बना हुआ था मैट, उसको लेकर आए. पोल्स ऑफ द कैस्यूरिना ट्रीज. तो कैस्यूरिना ट्री जो है उसके लिए उनको जो है क्या बनाया उन्होंने, उसके पोल्स बनाए. पोल बनाने के लिए उनको चाहिए. अब हम धीरे धीरे सुनते रहेंगे और ध्यान में ये रखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं. एक वो लेकर आए पाम ट्रीज की लीव्स, किसके लिए, मैट बनाने के लिए, और दूसरा कैस्यूरिना ट्रीज की लेकर आए फॉर मेकिंग द पोल्स. स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर. और साथ में वो क्या लेकर आए, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क. एक जो कोकोनट हस्क मतलब जो कोकोनट का छिलका होता है उसकी रस्सी एक तरीके से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब एक धागे का काम करेगा. एंड सम जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ और थोड़ा सा शुगर. नाउ दिस इज़ द पिक्चर कि वो कैसे गार्डन में खेलते हैं, वो किस तरह से उसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, ये सब हमें बताया जा रहा है. अब यहाँ पे देखो बेटा, इस पिक्चर में आपको सब क्लियर से क्या दिख रहा है कि ये इन्होंने पाम लीव से क्या बनाया है, मैट. ये कैस्यूरिना से उन्होंने पोल्स बनाए हैं स्टैंड के लिए. ठीक है, और ये जो आम पापड़ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो उसको बनाते हैं. ये जो कप से ये डाल रहे हैं यहाँ पे कुछ क्या है, ये मैंगोज़ का लिक्विड, जैसे जो मैंगोज़ का रस है वो, और उसमें उन्होंने क्या मिलाया होगा, जैगरी एंड शुगर. और ये जो इस 2 पोल्स को बांधने के लिए यूज़ हुई है वो कैसे यूज़ हुई है, अभी हमने पढ़ा क्या, स्ट्रिंग ऑफ कोकोनट हस्क.
तो स्ट्रिंग मतलब धागा जो कोकोनट के हाथ मतलब उसके कवर से बनता है, धागा रस्सी जो बनी उन्होंने उस चीज़ का यूज़ कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। तो अम्मा ने एक जगह देखी जहाँ अच्छी धूप आती है उनके घर के पीछे वाली जगह में। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। और दोनों भाइयों ने क्या किया, हाई प्लेटफॉर्म मतलब आप ऑब्वियसली जब आप खाने की कोई चीज़ को रख रहे हो तो उसको ज़मीन पे तो नहीं रखेंगे, तो उसके लिए ऊपर ऊंचा बनाने के लिए उन्होंने वो पोल्स को यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक छत जैसी बनाई जिसके ऊपर वो आपने आम पापड़ बना सकते हैं। दे स्प्रेड आउट एंड ट्राइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। और उसके बाद उन्होंने वो जो लीव्स का पाम लीव्स का लाया हुआ मैट जो था वो उसके ऊपर बिछा दिया ताकि उसको देखने के लिए कि हाँ हमारा जो बेस है, जो हमारा प्लेटफॉर्म बना है वो सही से बना है। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। तो अगले दिन अप्पा ने क्या किया, उनके मोस्ट राइप, अब हमने अभी तक जो मम्मा ने बनाया था उनको क्या था, अनराइप मैंगो की चटनी या कुछ भी बना के दे रहे थे। अब जो उसके पापा ने आम पापड़ बनाने के लिए क्या चूज़ किया, मोस्ट राइप, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से जो पके हुए मैंगोज थे उनको ढूंढा, निकाला। दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। और मैंगोज का जो पल्प होता है, जो जूसी एरिया होता है जिसको आप यूज़ कर, छिलका तो हम खाते नहीं, अंदर का जो पल्प ही है पार्ट है, उसको उन्होंने निकाला एक बड़े से पॉट में। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लॉथ। उसके बाद जैसे आप छानते आटा छानते उसी तरह से उन्होंने वो जो, क्योंकि आम पापड़ जो बनना है वो रस से बनना है तो उसके अंदर तो कुछ फाइबर्स भी आई होंगी मैंगो पल्प की, तो उसको छानने के लिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिन वो पतला सा कपड़ा होता है बेटा, घर पे मम्मा भी यूज़ करती है किचन में, उससे उन्होंने उसको छाना ताकि जो उसके मेन जो मोटा मोटा जो हिस्सा है उसका मैंगो का जो फाइबर्स हैं वो उसमें ना आए। ठीक है, दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू द फाइन मुस्लिन क्लॉथ। और कई बार जब हम इस चीज़ को बना रहे होते हैं, मैंगो जूस निकाल रहे, तो कई बार उसमें हल्का अगर कोई कचरा भी होगा तो वो भी उस कचरे से कपड़े से नीचे नहीं जाएगा। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, इसलिए इन्होंने मुस्लिन क्लॉथ क्यों यूज़ किया, देखो आंसर इन्होंने खुद ही दिया है, टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। जो पल्प था उसके अंदर जो कई बार रेशे भी आ जाते हैं, किसके, मैंगो के ही रेशे हैं, पर वो आम पापड़ के लिए यूज़ नहीं होते, इसलिए उन्होंने उसको रिमूव करने के लिए, फाइबर्स को हटाने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, ये मुस्लिन क्लॉथ यूज़ किया। देन चित्ता बाबू क्रश द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो लम्स। ठीक है, उसके बाद चित्ता बाबू ने क्या किया, जो एक बच्चा था उसने क्या किया, जैगरी जो गुड़ है उसको कूटना शुरू किया और उसको बारीक कर दिया ताकि वो जो है उसके किसी तरह से लम्स मतलब मोटा मोटा ना रह जाए, कि जब हम उसको फैलाएंगे, जब आम पापड़ बनेगा तो अगर गुड़ के पीसीज आएंगे तो फिर वो अच्छे से सूखेगा नहीं, अच्छे से स्मूथ नहीं होगा। आपने जो आम पापड़ खाया होगा बेटा, अगर हम उसको देखें तो उसकी लेयर में पता नहीं चलता अंदर अंदर क्या डाला हुआ है, तो उसने गुड़ को इतने अच्छे से बारीक से उसके पीसेस किए ताकि उसके कोई लम्स ना बने। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। और फिर उस आम पापड़ में उन्होंने जैगरी और शुगर का इक्वल अमाउंट ऐड किया, किसमें, उस जूस में जो पापा ने निकाला था इन फॉर्म ऑफ पल्प। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून। और बच्चे ने क्या किया, उसको, अब उसमें क्या क्या है, पल्प में से फाइबर्स तो निकाल दी उन्होंने मुस्लिन क्लॉथ से, तो पल्प है, जैगरी और शुगर को तीनों को उस बच्चे ने मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर अ मैट। उसके बाद जो वो मैट उन्होंने बिछाया था किसके ऊपर, जो पोल्स के ऊपर उन्होंने मैट बिछाया था उसके ऊपर मम्मा ने उसको क्या किया, बिल्कुल थिन लेयर की तरह उसको बिछा दिया उसके ऊपर। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। तो एक लेयर, जैसे आप कई बार डोसा बनते हुए देखते हो या कोई चीज़ बनती है तो उसमें क्या करते हैं, एक लेयर फैला देते हैं ना पूरे तवे के ऊपर, वैसे ही मम्मा ने क्या किया, पूरे के पूरे उस जो मैट बिछाया था उसके ऊपर एक पतली सी लेयर उन्होंने किसकी बना दी, उस सोल्यूशन की उसके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और जब शाम हो गई तो वो उन्होंने उसको किससे ढक दिया, एक पतली साड़ी से ढक दिया ताकि उसके ऊपर जो रात होगी, शाम होगी, धूल मिट्टी ना उसके ऊपर गिरे। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगोज पल्प। अगले दिन उन्होंने फिर से थोड़ा सा मैंगो पल्प निकाला। दे एडेड जैगरी शुगर इनटू द पल्प, देन दे स्प्रेड द
पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर, ठीक है। तो अगले दिन उन्होंने फिर से मैंगोज लिए, वही प्रोसीजर फॉलो किया, पल्प निकाला, फिर उसको छाना, किससे, मुस्लिन क्लॉथ से छाना ताकि उसकी फाइबर्स निकल जाएं, फिर उसमें शुगर और जैगरी ऐड किया, और फिर जो कल उन्होंने एक लेयर बनाई थी उसी के ऊपर उन्होंने एक और सेकंड लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी, ठीक है। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। और अब ये जो दूसरी लेयर चढ़ाने वाला काम था, ये काम किसने किया, उन दोनों भाइयों ने। Both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks. They hoped that it would not rain. तो इन दोनों भाइयों को क्या काम था कि हर दिन हमने क्या करना है, ये सोल्यूशन बनाना है, उसके बाद वो जो मम्मा ने फर्स्ट लेयर बिछाई थी उसी लेयर के ऊपर एक और पतली लेयर अगले दिन लगानी है, फिर शाम को सूखने के लिए छोड़ देना और शाम को फिर उसको साड़ी से ढक देना, अगले दिन नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फिर यही प्रोसीजर फॉलो करना और ये कंटिन्यू करना है कब तक, टिल द 4 वीक्स आर देयर। तो 4 हफ्ते तक उन्होंने, 4 हफ्ते मीन्स 4 हफ्तों में एवरी डे उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और साथ में ये भी प्रे करनी है कि बीच में बारिश ना हो। बारिश के लिए क्यों प्रे कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने वो सब कहाँ रखा है, पीछे बैकयार्ड में, ओपन में, जहाँ उनको धूप लगती है। अगर बारिश पड़ जाएगी तो वो पूरा का पूरा उनकी मेहनत खराब हो जाएगी। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. अब बेटा अगर 4 हफ्ते, 4 वीक्स का मतलब होता है पूरा एक महीना, एक महीने में अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 30 डेज, तो 30 डेज तक अगर आप एक लेयर के ऊपर एक लेयर करते जाओगे, इट मीन्स 30th डे पे कितनी लेयर्स हो जाएंगी। मैथ्स पढ़ते हैं ना हम, फर्स्ट डे में 1 लेयर थी तो 30 डे में 30 लेयर्स हो जाएंगी, एक के ऊपर एक। तो मतलब वो हर दिन उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाएंगे और जब हमारा 4th वीक होगा उसमें तो वो कितनी मोटी हो चुकी होगी, एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर वो मोटी हो चुकी होगी, ठीक है। उसकी जो ब्रेड्थ होगी तो वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। मैथ्स में आप लेंथ और ब्रेड्थ पढ़ते हैं ना, तो लंबाई तो उनकी मैट की जितनी होगी, पर ऊंचाई में कितना हो जाएगा, आज पतली सी लेयर है, नेक्स्ट डे एक और लेयर, उसके आगे एक और लेयर, ऐसे करते करते जब 30 डेज उनके पूरे होंगे तब तक वो कितनी मोटी बन चुकी होगी, एक 4 सेंटीमीटर की जितनी मोटी वो लेयर बन चुकी होगी। और आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द ममीडी तंड्रा इज रेडी। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद मम्मा ने क्या कहा कि वो हमारा आम पापड़ जो है रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इनटू पीसेस टुमारो। और उसके बाद मम्मा ने क्या बोला कि अब हमारा आम पापड़ जो अब कितना मोटा हो चुका है, वो 4 सेंटीमीटर मोटा हो चुका है, वो उसको जो है हम काट करके पीसेस में रख सकते हैं और कल से उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ कर सकते हैं मतलब अब वो खाने वाला हो चुका है। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। और अगले दिन क्या किया गया, जैसे मम्मा ने बोला था वैसे ही अगले दिन उन्होंने उस मैट को उस प्लेटफॉर्म से उतारा और ममीडी तंड्रा वॉज कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो अब वो इतना मोटा 4 सेंटीमीटर मोटा बन चुका है और जितना लंबा उन्होंने मैट बिछाया था उतना लंबा वो आम पापड़ बन गया। अब इतना लंबा तो हमें मार्केट में मिलता नहीं, आपने देखा बेटा, उसके छोटे छोटे स्क्वायर्स, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स फॉर्मेट में हमें वो मिलता है। तो उसको उन्होंने क्या किया, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस किए। The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." तो उसके बाद क्या हुआ, उन भाइयों ने, जब मम्मा ने छोटे छोटे पीसेस काट दिए तो आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे थे वो दोनों भाई, चिन्ना बू वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, उसको काट करके देखा और टेस्ट करके देखा और बोला, वाह कितना टेस्टी बना है ये, और टेस्टी होगा भी क्योंकि हमने भी उसमें हेल्प की है बनाने में। यस बेटा, तो अभी तक जो हमने इसका प्रोसीजर पढ़ा है दैट इज कि वो जो है आम पापड़ बनाना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इसमें मेहनत लगती है फॉर अबाउट 4 वीक्स, मतलब 1 महीने की मेहनत है, जिसमें आपको मैंगोस, राइट मैंगोस लेने हैं, जूस निकालना है, उसको छानना है मुस्लिन क्लॉथ से ताकि उसमें फाइबर्स ना आ जाएं। उसके बाद उसको आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसमें जैगरी और शुगर मिलाना है, फिर उसकी एक लेयर, एक दिन में एक लेयर डलेगी, वो भी कहाँ, एक अच्छे फ्लैट सरफेस पे होनी चाहिए जहाँ धूप आती हो, बारिश ना पड़े, शाम को आपको ढकना है उसको। एंड दिस प्रोसेस यू हैव टू कंटिन्यू फॉर अ मंथ। जब 1 महीने तक आप इतनी मेहनत वो करते हैं, उसके बाद वो जो है आम पापड़ जो है खाने के लिए रेडी होता है। फिर उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं,
फिर हम उसको अपने यूज़ के लिए ला सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ममीडी तंद्रा, हाउ इट इज़ मेड एंड हाउ इट इज़ यूज़फुल और टेस्टी, बिकॉज इसमें बेटा वो चीज़ हमें ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है जिसमें हमने मेहनत की होगी। अगर कोई चीज़ आसानी से कोई मिल जाए तो उसको मज़ा भी नहीं आता खाने का। तो इसमें इतना मेहनत वाला काम है तो इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। तो एक बार आप इसको गो थ्रू करें। आई होप आपको समझ आया है कि ममीडी तंद्रा किस तरह से बनता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट उसमें करेंगे।